बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बहुत कुछ हुआ है कल रात गए। एक जानिब तो आज की धमाकेदार समात, इस समात से पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के लिए अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज सामने आ चुका है और इस चैलेंज ने यह वाज़ेह कर दिया है कि चीफ जस्टिस को इस वक्त एक तरह से मैनेज करने के लिए प्लान बी पर काम शुरू हो चुका है। यह इंतहाई तशवीशनाक है और इस सब के अंदर कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। एक जानिब तो परवेज इलाही की काफ लीग में वापसी के हवाले से एक बड़ा दावा सामने आया है, जबकि दूसरी जानिब नया क्रैकडाउन हुआ है और रात गए मुराद सईद जो हैं उनके भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और इमरान खान साहब ने अगले दिन अपनी एक मीडिया टॉक के अंदर, अपने खिताब के अंदर कहा कि हमारे अभी तक सिर्फ 40 टिकट होल्डर्स गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अभी भी अपने आप को मैदान के साथ जोड़े हुए है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डटी हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग डटे हुए हैं और मुट्ठी भर लोग जो हैं वो पार्टी को छोड़ रहे हैं। इस सब के बाद हमने देखा कि एक नई लहर चली और उसके बाद टिकट होल्डर्स जो हैं उनकी एक लाइन लग गई। जिस तरह से भी लगी, टिकट होल्डर्स के अहले खाना तक को गिरफ्तार किया गया, बहुत सी चीजें हुई। और इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है नाज़रीन कराम वो ये है कि अगर आप इस पूरी सिचुएशन को देखें तो गुलाम सरवर खान साहब ने पार्टी छोड़ी, हुमायूं अख्तर साहब ने पार्टी छोड़ी, तो एक मरतबा फिर एक रिन्यूड एफर्ट के साथ जो चीजें हैं वो आगे बढ़ रही हैं और यूं लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक नया क्रैकडाउन जो है वो इस वक्त प्लान हो चुका है। और जारी बात है कि जो लोग इमरान खान के साथ डटे हुए हैं, मजीद कुव्वत के साथ उन्हें ढूंढा जाएगा, मजीद कुव्वत के साथ उन्हें फोर्स किया जाएगा या जिस तरह से भी उनका जमीर जगाया जाएगा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से लाताल्लुकी का इजहार कर दें। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान भी डटे हुए हैं। वो शख्स जो जरा सी बारीक वारदात डालने की कोशिश करता है, खान साहब उसे मौके पे बगैर वक्त जाया किए मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं, चाहे वो असद उमर साहब का इंटरव्यू हो और उस इंटरव्यू का तफसीली जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से आना हो, या फिर परवेज खटक जो है उन्हें एक शोकाज नोटिस, क्योंकि उन्होंने पार्टी सदारत के ओहदे से इस्तीफा दिया, पार्टी के रुकन रहे, उन्हें एक शोकाज नोटिस उमर अयूब की तरफ से जारी करवाना हो कि परवेज खटक साहब आप लोगों को क्यों तरगीब दे रहे हैं कि पार्टी छोड़ो अंदर खाते, आप क्या प्लान करवा रहे हैं और आप क्यों नुमाइंदे बने हुए हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये जारी बात है कि इस वक्त एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुकी हैं बहुत से लोगों के लिए। अब आप ये देखें कि नाज़रीन कराम, चौधरी परवेज इलाही जो हैं उनके हवाले से चीज़ें सामने आ रही थी और चौधरी परवेज इलाही जो है उनके हवाले से दावे भी सामने आ रहे थे। वो अभी तक डटे हुए हैं, उनसे उनकी फैमिली को नहीं मिलने दिया गया। शुजात हुसैन और सालिक हुसैन गए। अब चौधरी शाफे जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया और मुस्लिम लीग काफ के जनरल सेक्रेटरी चौधरी शाफे जो है उन्होंने दावा किया है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही जमात में वापस आना चाहते हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी शाफे ने कहा कि चौधरी शुजात और परवेज इलाही की मुलाकात मस्बत रही, वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन स्पेन में बैठा शख्स अभी नहीं मान रहा, यानी कि मुनस इलाही जो है वो नहीं मान रहे, जो कहता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। चौधरी शाफे ने कहा कि मुनस इलाही 1 साल पहले ही कह चुके हैं कि सियासत अपनी अपनी, हम एक खानदान है, जबकि सियासी तौर पर फैसला उन्होंने खुद करना है। उन्होंने कहा कि परवेज इलाही को बाकायदा दावत दी कि वो मुस्लिम लीग काफ में वापस आ जाएं, मुस्लिम लीग नून के साथ मुस्तकबिल में सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। उन्होंने कहा कि ईद के बाद बहुत सी आम सियासी शख्सियात मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो जाएंगी। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस सब के अंदर वो यही है कि इस सब में गिरफ्तारी जो है चौधरी परवेज इलाही की वो भी खत्म हो जाएगी। ये सारी चीजें तो हो जाएंगी और काफ लीग जो है उसे भी एक मरतबा फिर उसकी जिसे आप कह लें कि मरी हुई सियासत के अंदर, मुर्दा सियासत के अंदर एक नई रूह भी फूंकी जा रही है। और वो जो चंद ग्रुप्स जो हैं जो उठा के किसी एक पलड़े में रखे जाएंगे और फिर वो हुकूमत बनाएगा, और वो ना सिर्फ हुकूमत बनाएगा, जो भी ग्रुप होगा बल्कि वो हुकूमत चलाएगा भी। और जो भी वजीर आजम बनेगा, चाहे वो PMLN का हो या फिर वो पीपल्स पार्टी का हो, उसकी सारी चाबी जो है वो इसे एक ग्रुप के पास नहीं होगी, बल्कि ये भी मुतअद्दिद ग्रुप्स होंगे, जिसमें काफ लीग एक एम्पावर्ड या काफ लीग 2.0 जो है एक रिन्यूड एफर्ट के साथ वो आप देखेंगे। IPP देखेंगे, एक और ग्रुप होगा, इसके साथ ही साथ 30-35 बड़े टॉप के लोग जो हैं उन्हें इकट्ठा किया जाएगा और ये वो लोग होंगे जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे और फिर ये अपना वजन जो है एक ग्रुप की सूरत में किसी के पलड़े में डालेंगे। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब वही सब कुछ हो रहा है जिस तरह से आपके सामने हमने रखा कि क्रैकडाउन हो रहा है और मुराद सईद इस वक्त हिट लिस्ट पे है। मुझे ज़ाती तौर पर यह लगता है कि इस वक्त जितने एफर्ट्स हो रहे हैं मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए, अगर उन एफर्ट्स को देखा जाए तो इस वक्त अगर नंबर 1 प्रायोरिटी है इमरान खान के अलावा किसी एक बंदे को पकड़ने की और किसी एक बंदे के लिए तमाम तर ऑप्शंस जो
जो है वो बंद हैं, नाकाबिले माफ़ी जराइम जिनके जराइम को समझा जाता है और जिनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऑप्शन भी मौजूद नहीं है, मुराद सईद साहब उस फहरिस्त के अंदर सर फहरिस्त हैं। और अब समात में पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर मुराद सईद के भाई को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मुराद सईद के भाई कलीम सईद के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं। कलीम सईद को टाउन म्यूनसिपल ऑफिस TMO जो है वहां से गिरफ्तार किया गया। आज पुलिस ने साबिक गवर्नर पंजाब, आपको पता है कि कल जो वाकया हुआ कि गवर्नर पंजाब जो है साबिक उमर सरफराज चीमा, उनकी अहलिया अपने खावन से मुलाकात के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत आई तो उनकी अहलिया तक को गिरफ्तार कर लिया गया। और इस सब के अंदर बहुत से लोग जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपनी सियासत जो है उसे अलग करने, PTI और इमरान खान साहब के साथ राहें जुदा करने के मुतअद्दिद ऐलानात जो हैं वो कल भी कर चुके हैं, आज भी मजीद ऐलानात आ सकते हैं। और इस वीकेंड पे भी आप देखेंगे कि मजीद इस तरह के ऐलानात जो हैं वो इस वक्त प्लान कर लिए गए हैं। इस हवाले से मजीद चीज़ें जो हैं वो सामने आ सकती हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। अब ज़रा आ जाते हैं आज की समात के मामले पर। नाज़रीन करम, आज इंतहाई अहम तरीन समात जो है वो होनी है और जारी बात है कि समात जिस टाइम हो सकता है आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त तक ये समात शुरू भी हो चुकी है। उस 7 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समात को आगे लेकर चल रहा है। कल जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 20-25 मिनट की एक तकरीर की। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी उनसे इत्तफाक किया, वो भी उठकर चले गए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मैं बेंच से अलग नहीं हो रहा बल्कि ये बेंच गैर कानूनी है। फिर अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने कह दिया कि इस बेंच के फैसले को भी हम इग्नोर कर देंगे और अब बेंच कोई गैर कानूनी अदालत, कोई गैर कानूनी अदालत के फैसलों को गैर कानूनी करार दिया जा रहा है। तो फिर उसका एक ही हल है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को अभी ही एट दिस वेरी मोमेंट उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना दिया जाए और ताहयात चीफ जस्टिस बना दिया जाए, क्योंकि जो वो करेंगे वो आईनी और कानूनी होगा। उसके अलावा पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो सब गैर आईनी और गैर कानूनी है। अपेरेंटली ये एक इससे परसेप्शन गई है क्योंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने एक बेंच बनाया और वो बार बार ये बात कहते रहे और इस बात को गवर्नमेंट जो है वो यूज करके बड़ा वाज़ेह अंदाज में, और आप देखें कि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तड़ी लगाई कि अगर आप लोग अब तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करते तो ये कौमी वकार और कौमी इज्जत का मामला है, आप किस्सा पारीना बन जाएंगे, आपको तारीख से, हिस्ट्री से डिलीट कर दिया जाएगा इन जज साहिबान को। मतलब इस तरह के क्लियर जो मैसेजेस हैं वो कम्युनिकेट किए जा रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि जस्टिस बंदयाल के लिए एक बड़ा आप कह लें कि जाल जो है वो तैयार है और इस सब के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं उनके लिए मसाइल क्रिएट किए जा सकते हैं। एक मसला तो सबसे बड़ा और सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि एक जानिब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो जुलाई तक मुलतवी है और जारी बात है अटॉर्नी जनरल और हुकूमत जो फरीक है उसके अंदर जो मुतासरा फरीक आप कह लें उसे इशू नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अमेंडमेंट करते हैं, लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि पहले उस पर फैसला करें। उस वक्त तक अदालत और हर बेंच जो है वो गैर कानूनी होगा। इसके साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट है, इस एक्ट को बाज़ाब्ता तौर पर इसका फैसला जो है वो महफूज है, वो भी किसी भी लम्हे सुनाया जा सकता है। उसके बाद 14 मई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जो अमल दरामद नहीं हुआ उस फैसले के ऊपर भी जारी बात है अमल दरामद ना होने की सजाएं जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से दी जा सकती हैं। बहुत कुछ इस वक्त ऑनरेबल चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो है उनके हाथ में है और जारी बात है ये सारी चीज़ें पाइपलाइन में है। इसके साथ ही जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक नया कट्टा, जारी बात है कि इस सब के अंदर ये खोला है और चीफ जस्टिस साहब ने ये जो फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल है इस सब के अंदर जिस तरह से चीज़ें चीफ जस्टिस लेके चले हैं, जारी बात है कि ये एक जानिब बड़ा वाज़े तौर पर इशारा उस जानिब जा रहा है कि ये सूरत हाल जो है ये बड़ी अजीब सी हो सकती है और ये सूरत हाल जो है ये एक आप कह लें कि जो रुख इख्तियार कर सकती है वो बड़ा अजीब सा है। अब इसमें आप ये देखें ना कि इस वक्त जो लोग हैं वो किस तरह के, और इस वक्त फैसल वाडा जो है ज़ाहिर बात है कि वो रिसेंटली बड़े एक्टिव भी रहे हैं और ना सिर्फ वो इस सब के अंदर एक्टिव रहे हैं PTI छोड़ने में, बल्कि वो PTI के लोगों को छुड़वाने में और वो ताकतवर हल्कों के हवाले से भी बड़े दावे करते रहे हैं कि उनके पास बड़ी इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है। तो इस सब के अंदर फैसल वाडा ने खतरनाक इंकशाफ कर दिया है और ख़तरे की घंटी जो है वो चीफ जस्टिस के लिए ये भी बजा दी है और उन्होंने कहा है कि फैसला आर्मी एक्ट के खिलाफ आया तो फौज रौंद डालेगी। अब ये जो लफ्ज़ है ना, ज़रा इस लफ्ज़ पे गौर करें, इस लफ्ज़ के वज़न पे गौर करें कि अगर फैसला आर्मी एक्ट के खिलाफ आया या फिर सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ आया तो फौज रौंद डालेगी। अब ये बड़ी एक अजीब सी ज़ाहिर बात है तड़ी इन्होंने लगाई है और ये किसके बिहाफ पे अपनी ये एक एनालिसिस और अपनी अंडरस्टैंडिंग के तौर पे ये अपना जो इंकशाफ है उसे पेश कर रहे हैं। लेकिन एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, लेकिन दूसरी ज़ाहिर बात है कि इसमें एक सवाल ये भी है कि क्या ये खबर की बुनियाद पर कर रहे हैं या फिर ये एक
बाज़ाब्ता तौर पे जो वार्निंग है वो वार्निंग जारी कर रहे हैं। ये सारे खदशात जो हैं ये अपनी जगह पर मौजूद हैं। अब यहाँ पर एक और ये थ्योरी भी है, एक प्लान बी पर अमल दरामद शुरू हो रहा है और एक अहम तरीन शख्सियत, नॉर्मली तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो चीफ जस्टिस के साथ मामलात को देखते हैं, लेकिन अब एक जाहिर बात है अटॉर्नी जनरल की क्या इसमें अहमियत होती है। एक इंतहाई अहम तरीन शख्सियत जिन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मैनेज करने और उनके साथ कोऑर्डिनेशन रखने का कहा गया। जाहिर बात है कि इस इकदाम के बाद सबको लग रहा है टॉप लेवल पर कि वो अहम तरीन शख्सियत जो हैं वो फेल हुए हैं और उन्होंने वो एफर्ट नहीं किया जो एफर्ट उन्हें करना चाहिए था, और जिस तरह के एफर्ट्स वो कर सकते थे उन्होंने उस तर्ज पे अपने एफर्ट्स जो हैं वो सब के अंदर पुट इन नहीं किए। तो ये जाहिर बात है एक बहुत बड़ी चीज़ है। और इस सब के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि मामला सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उन तक नहीं रुकेगा, ना सिर्फ चीफ जस्टिस को फिक्स किया जाएगा बल्कि अगले 3 से 4 हफ्ते के अंदर उस अहम तरीन शख्सियत जिसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ये वाला केस जो है इसे सही तरीके से उन्होंने नहीं मैनेज किया और इस सब के अंदर वो चीज़ें नहीं कर सके, तो ऑब्वियसली ये भी देखने लायक होगा। इससे ज़्यादा खबर जो है वो दी नहीं जा सकती क्योंकि खबर देने वाले जो हैं उनके भी पर जलते हैं इस सब के ऊपर, और इससे आगे जो है जाहिर बात है जो इन्फॉर्मेशन है। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस के लिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अंदर जुडिशल इंडिपेंडेंस के लिए इस वक्त चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रहे हैं। इस सब के अंदर एक ताकत जो उनकी बन सकते हैं वो वकला हैं, और उस हवाले से इम्कानात ज़ाहिर हो चुके हैं कि वकला की एक तहरीक जो है वो आप सोमवार से देख सकते हैं या हो सकता है उससे पहले अनाउंस हो जाए, तो वो भी इस वक्त पाइपलाइन में है। और वकला जब निकलेंगे जाहिर बात है चीफ जस्टिस एम्पावर्ड होंगे, चीफ जस्टिस या अदालत के ऊपर कोई शबखून नहीं मारा जा सकेगा, और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पे चीज़ सामने आएगी और बिलाशुबा इस सब को उसी हिसाब से देखा जाएगा। और इसकी इंपॉर्टेंस जो है उसे भी वकला मूवमेंट जो है उसे निगलेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि काला कोर्ट जो है वो इस वक्त यूँ लग रहा है कि डट चुका है। और काला कोर्ट भी फॉर्मर जो जुडिशरी आप देख लें कि एक साबिक चीफ जस्टिस ने दरखास्त दे दी, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग भी अपेरेंटली यही है जो आइन और कानून की है। तो ऑब्वियसली एक चैलेंज होगा। अब इसमें देखना यह है कि मिलिट्री लीडरशिप कहाँ पर खड़ी है, मिलिट्री का क्या मौक़िफ़ है। फैसल वाडा साहब जैसे खुद साख्ता तर्जुमान जो हैं मिलिट्री के और उनके हवाले से बड़े अपनी तरफ से वेल इन्फॉर्म्ड समझे जाने वाले लोग जो हैं वो तो बड़े अजीबो गरीब और बड़े खौफनाक दावे कर रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। पाकिस्तान के तमाम इदारे पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान की पार्लियामेंट, जो कि इन्होंने एक मजाक बना दिया और पार्लियामेंट तो एक डमी पार्लियामेंट है ना, लेकिन ये इदारे जब तक मजबूत नहीं होते ये पाकिस्तान की बुनियाद है, और इन सब का मिलकर काम करना ही पाकिस्तान के मफाद में है। इनकी कशीदगी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।